अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा, थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिक तक चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान वो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे कर, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं। बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब आप मौन रहते हैं? बोले जब सोते हैं तो 6 घंटे सोते हैं, मौन ही रहते हैं उस समय। मौन जागृत की कह रहा हूं, 4 घंटे का। नारायण स्वामी के बहुत बड़े महापुरुष हैं, तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो। ऐसा निकालो 2 घंटे, 2-2 घंटे करके 24 घंटे में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे। कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कम बोलो। आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। 4 आदमी चल रहे हो, आप पीछे चलिएगा, सुनते, बेमतलब की बातें। नाम जब नहीं होगा वो डिलीट नहीं होगी, वैसे ही बनी रहेंगी, अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र, अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो। नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, आप नाम जप कीजिए, जरूरत भर बात कीजिए। बात में भगवान की चर्चा हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये कि अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। धन्य है ऐसी बुद्धि जो प्रियजनों से भी संभाषण केवल भगवत वाक्यों का, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन है। एक ऐसा तुम्हारा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिसमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारियों का प्रवेश ना हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, संसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा, वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए, फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़े जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जब करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी है, तो एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं, और उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी हैं, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई।
इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा। आया नहीं, मिला तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा? जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां चार मिले तो तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे, अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दें। पांचवा, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं। 2-4 दिन बोलते बहुत चला, फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करें। तो आप इसको खिलवाड़ न समझे, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, उसके पहले ही आपको ऊपर। यह संतों के जीवन में देखा गया है। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय दें, फिर उसमें प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट पहले पहुंचिए। समय दिया है किसी को तो 5 मिनट पहले उसको इंतजार ना करना पड़े। रात को सोते समय नाम जापक उपासक विचार करें, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करें। नारायण स्वामी कह रहे हैं दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पाए जो हमने आज की। जब उपासक सत्य बोलना स्वीकार करता है तो उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी, अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे मैं ऐसा गंदा हूं। सच्ची मानिए, सत्य बोलने का नियम ले लीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से, कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे चला सकता है? सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम सह जाइएगा। नारायण स्वामी कह रहे हैं उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं, कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में। पूरा का पूरा, जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं, 100%। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म खेल हो गया, सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो फोन क्यों उठाओ? नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं। ये झूठ क्यों बोलना, सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का। अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण
आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना, जबान से सत्य बोला जाए। और भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया, तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती है कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए वो ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये मन थोड़े दिन तो नियम में चलेगा, इसके बाद छोड़ देगा। दीक्षा तब लेनी चाहिए जब गुरु आज्ञा पे चलने की हिम्मत हो, नहीं तो ऐसे ही नाम जपो करो। और जब नियम मिल गया 11 माला तो चाहे प्राण निकल जाए, हमको 11 माला पूरे करने, प्राण निकलने तक गुरु आज्ञा का पालन करना है। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्त आदि। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहां धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहां नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर, तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो, या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए, नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखें। अगर आप कहीं तीर्थ साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पानी पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। दिन रात 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते हैं, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है। काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि किया अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी स्थिति होती है, इसी के बाद वो परिपक्व अवस्था होता है। जिह्वा से धीरे धीरे नाम उच्चारण करते हुए, ये पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ से में, जैसे हम जिह्वा से राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा। फिर उपांश ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्चंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करें,
राधा 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 राधा। फिर कंठ से, कभी हमारे सदगुरुदेव भगवान को देखना, अगर कोई आ गया और बातचीत का हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता है ना, कंठ ऐसे ऐसे हिलने लगता है कंठ, और शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई देता। अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, जीव कहते हो कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया, नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट, और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब सांसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने दो, गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक, और थोड़ा अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा, नहीं तो 2 समय, 3 समय पाने का तो अधिकार ही नहीं साधक को। भगवान की बड़ी कृपा है, जब भूख थी तब था नहीं, और जब है तो भोजन नहीं पा सकते। वो बड़ा लीला बिहारी है। जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र। देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है, यही जीवन है कि अगर आप नाम जप करने लगे तो हमारा बोलना, हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। अगर नाम जप आपको करना है तो पवित्र भोजन होना चाहिए। 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए, ऐसा ना लगने की वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो भजन घट गया है, वजन घट गया तो भजन बढ़ गया है। देखो तुम्हारे सांसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। संसारिक माता पिता के प्यार में और गुरु के प्यार में यही अंतर है। वो आपके स्वरूप को पुष्ट करेगा तो शरीर तो अपने आप, मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है, नाना प्रकार की चिंताएं, ये थोड़ी माता पिता दूर कर पाएंगे। वो तो तपस्या और साधना से ही दूर होती है, ध्यान रख लीजिए। अधिक भोजन पाना, शरीर को बहुत पुष्ट बलवान कर लेना, तो हर इंद्रियों को भोग देना पड़ेगा आपको। वो कोई तपस्वी होता है, जो तपस्वी होता है वो संयमी होता है, जो संयमी होता है उसके चर्बी नहीं होती, ध्यान रखना। युक्ताहार विहार से, प्राण पोषण के लिए केवल शरीर में अन्न जाए तब नाम में प्रीति होगी। खाते खाते अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, अरे अब तो भजन कर लो, कहां तक खाओगे? ये नरक कुंड है, डाला विष्ठा बन गया। नींद, एक नियम बना लो कि इतना ही सोना है। पता नहीं सोने में कौन सा सुख, नींद में केवल एक बात का सुख होता है, आपका संसार का चिंतन नहीं होता, तो आप जो शांत रहते हैं वो सुख होता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन न होने दें और भगवत चिंतन कर रहे हैं तो आप महापुरुष हो जाएंगे। सो सो के जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? एक टाइम रखिए सोने का, बस। ये कोई तुम्हारा सुख नहीं है, ये तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तो एक बात समझ लो, यद तज्ञे विष परिणामे अमृतोपमम। जिसमें विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है,
लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। 1 घंटे हमसे कोई बात नहीं करेगा, अपने दरवाजा बंद, थोड़ा 1 घंटे कोई ऐसा समय निकालो जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियाजू से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया, गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। देखो, हितधाम में कुशासन और एक ईंट कुशासन के नीचे, सर्दी में ओढ़ने के जो हमारे कंबल थे वो आटे का बोरा बलराम जी लाके दे थे। जीवन को यदि आप कसौटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, आप चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रियाजू जाने। जब तक हमें भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। एक ऐसे पड़ा हुआ है आसन, उनके कमरे में जाके देखिए, केवल आसन ही है। कितने ऐसे साधक राधा कीलकुंज में रहते जिनकी चटाई केवल है, न तकिया है न गद्दा है न कुछ, उसी चटाई को ऐसे खड़ा कर दिया, बिछा लिया, बस उसी में पड़े, भोजन मिला पा लिया, ऐसे रह रहे हैं। कमरे में देखो जाके तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रहता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल चटाई है। तकिया गद्दा विशेष विलासिता की वस्तुएं तो नाम जप नहीं होने वाला, ध्यान रखना। जहां पड़े आराम से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, और जब तो नींद उतनी आएगी जितनी आवश्यकता है। भजन का खजाना तिजोरी में रखें, कभी किसी से बताएं नहीं कि आपका भजन कितने माला कितना होता है। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, भजन को खजाने में रखने का मतलब है लूटने वाले डाकू माया भेजती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, और प्रिय गृहस्थ भगत आदि। कैसे प्रिय गृहस्थ? स्वामी जी अब ये सब आप ही कहा है, बहुत बीमार है, आप देखना, ठीक है, दूसरे की दुख निवृत्ति करना संत का स्वभाव होता है, पर हम जिस मार्ग के पथिक है, हमारा कर्तव्य है, हमारे पास हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु है। ए भैया, जैसा श्री जी चाहेंगे वही सब मंगल करेंगे, ये शब्द होना चाहिए, उससे उसका भी मंगल होगा, आपकी भक्ति पुष्ट होगी। कभी भी जो गृहस्थ में भजन करता है, किसी भी तरह का किसी से भी कोई प्रतिग्रह ना ले, नहीं ले लो, ये लो ही बढ़िया रख लो, नहीं महाराज हमारा ये मार्किन का गमछा ही काफी है हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद पर, हाँ इतना किनका दे दीजिए, भगवत प्रसाद है, ये हमारे लिए पर्याप्त। गृहस्थी में अगर आप भजन करते हैं तो अपने भजन को बचाने के लिए किसी से भी दान पुण्य, किसी का भी बट रहा है वो स्वीकार न करे, किसी से प्रणाम नमस्कार, किसी से अपनी सुविधा सेवा स्वीकार न करें। और जो विरक्त है उसको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा जीवन केवल जगत मंगल के लिए विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है, ना हम किसी को शाप दे सकते हैं ना किसी को वरदान दे सकते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा को देखता है, ऐसा ऐसा, हाँ प्रियाजू की जैसी इच्छा होगी वैसा नहीं, आप ऐसा नहीं, प्रियाजू का बस जबान से कभी ना किसी के प्रति शाप का, और ना हरिराम व्यास जी ने कहा है कि शाप और वरदान हमारे स्वामी की, तो हमें हर बार में यही बोलना है, जैसी प्रियाजू की इच्छा, जैसी श्यामाजू की इच्छा नहीं। आप कुछ कह दीजिए तो राधा 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 नहीं, कैसे मंगल होगा, आशीर्वाद दीजिए राधा राधा राधा, बहुत संभाल के। महात्माओं को इस बात में सावधान रखना चाहिए कि ये माया ममता का रूप धारण करके तुम्हारी तिजोरी को खाली कर देगी। खजाना लूटने के लिए माया बहुत अनुभवी महापुरुष है, सेवक के रूप में आती है, खास सेवक बनकर। आज तक जहां दगा हुआ है तो खास से हुआ है। जब वृक्ष कटने लगे तो आपस में बात की, भाई ऐसा कौन आ गया जो हमें काट सकता है? बोले हमारा कोई मिल गया। तो कुल्हाड़ में जो बेट है ना, बोले मिल गया कोई हमारा। खास बन करके आती है माया, सेवक सेविका रूप लेके। बहुत अनुभव की बात महापुरुषों की, मान लीजिए विरक्त जनों के लिए खास बात है। सेवक सेविका रूप रख करके माया आएगी। इसके बाद अगर आपने स्वीकार किया, फिर तुम सेवक होगे, वो स्वामी होगी। समझ रहे हो? बहुत अंदर से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जब तक शरीर में श्वास रहे, सेवा मत स्वीकार करना किसी की। कपड़ा धुलाना, खाना पीना, भीख मांग के खाओ भिक्षान,
या आकाशवृत्ति से जियो। जैसे मना ना कपड़ा धो पाओ तो उतने पहनो जितना धो पाओ। किसी को अपनी सेवा में प्रवेश मत होने दो। अपने शरीर की सेवा, अपने जीवन की सेवा जब तक श्वास है तब तक स्वयं करो, नहीं तो तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई, जब गुरु और जोगी दास। इसलिए होश में परमार्थ के पथिक को कभी किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी को सेवक नहीं बनाना चाहिए। भगवत भाव से नेकी कर दरिया में डाल, उपदेश दे दिया, चल अपने मार्ग में। जीवन की बात हमारी अनुभव की मान लीजिए, अगर निर्विघ्न पंथ निर्वाह करना है तो कभी किसी को यहां सेवक न बनाया जाए। सेवक सेविका के रूप में स्वीकार करने वाले साधु का हृदय आग की तरह जलने लगता है। जो जिंदगी भर निश्चिंत और निर्भय रहा, उसे भयभीत और चिंतायुक्त होना पड़ता है। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवा। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को, एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, असहनशीलता नहीं भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो। क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताएं? साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर्ष कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेंद्रियाणी प्रसव मुदय भांच युद्धता अमर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमर्ष से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति। अमर्ष युद्धता, ऐसा अमर्ष में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा। बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्याशक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी, महाबलवान, महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन, बुद्धि, इंद्रियां धोखा दे रही,
और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर। निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया। जलत ज्वालक, ये चलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सरे भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते, नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहा, लिए बहुत ठग संग। ए मन, तो पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है, तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह जाल में। बहुत अविश्वास संसार है। गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर रहा है। मान लो हमारी बात, अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो, तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहां तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं, ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो। अरे बन, मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तू दुख में फंसा नहीं, इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका कहा, निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे मेरा शरीर मेरा, तो वही उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है, पर कुछ उपाय नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कहते एक बार थोड़ी उसने खरीदा था, मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सवार नहीं, आजीवन आदेश बिना करके निकल ही नहीं। एकांत में अपनी निष्ठा संग आप सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है, इसलिए मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो होवे है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। उनका क्या प्रभु, आज तक जो मारा गया है महान से महान, माया ने मारा है, माया ने। देविका तो पुत्र उठ गया, क्योंकि तत्काल अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया, और कहा ये अपनी चाबी लो। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान, देखो हमारे साथ कौन कौन, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हुआ, परमेष्टि ब्रह्मा और स्वयं भगवान। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पालन करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओ आशीर्वादों की। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है, नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। पर हमारी हृदय की बात को समझ लेना, ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है। उसमें इसे तुम प्यार मत समझना। जरा सी बात आती है तो संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बात, इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है, होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप, पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देंगे। प्रचंड माया वाले की दृष्टि में केवल भगवान ही लाभ होने चाहिए। आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है, नहीं, और सब कुछ मुस्कुरा कर सर्वनाश का,
पहला हे बार लाभ सावधान किया जा शंकर रहा है। बाणा। अगर भगवान नेत्र की नीचे भक्ति करके और तुमने भाव चढ़ा ली तो बच गए, ये और अगर फिर ये दोबारा मामला मुस्कुरा के देखा तो फंस भोग गए। प्राप्ति में नहीं, ये भगवत माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड। ये विष भरी मिठाई है। अतिशय यहाँ का प्रबल प्रणाम देव तो नमस्कार माया, यश कीर्ति टूटे यहाँ राम की धन करो संपत्ति का उद्धार। गर्व। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तब अगर आप इस त्याग के मार्ग पर सुदृढ़ तुम्हारी अर्थात छोहा मजबूत कदम आपके चलाओगे, दुलार से मुक्त हो सकते तो भगवान तो आपको प्रभु का मिलने दुलार के लिए पाने तैयार के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको हरिश्चंद्र स्वीकार- को वापस भगवत राज्य मिला। प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही स्वस्थ, बाधा है शरीर, सुशील राग और प्रधान और काम। ज्ञान संपन्न उसी समय बेटा हो गया। धन तो एक जीवन में निमित्त बीमार मात्र है, नहीं क्योंकि होगा। धन से सब भोग बिना मिलता है, शास्त्र पढ़े उसके स्फुरित भोगों हो से गए। शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग और भोगते हैं, भगवान ने प्रधानता तो साक्षात शरीर उनको राग दर्शन है। दिया। अगर रे थोड़ा मन भी कबहू जाई ये सब मिलता, राज्य भी वापस कर देते, भूली क्यों देते? विषय लेकिन बन उनका यश न गाया रंग, जाता। मन मत कहीं ठग भी मारत तहां, बेच लिए दिया अपने बहुत आप को, ठग ऐसा। संग। कि भाई ऐ आपने मन, तो नहीं कहा था कि पूरा राज्य इस दे दो, संसार ऐसा। के कैसे फंसा अधर्म दिया? मार्ग से भोगों में मत जा, कहा, ठीक बात है। क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, सब कुछ और वो ऐसा फंसा लेगा। कि आपको तुमने कहीं रोज हे, नहीं कि आपने छल किया। ये ऐसे प्रश्न करता है कि एक बड़े बड़े भोग उत्तर आएगा और देने वाले दूसरी को, तरफ भगवान। जवाब देने वाले को अब भी आपकी लाजवाब कसौटी हो रही प्रतिपल। आप अब उत्तर नहीं आप दे भोग को स्वीकार करते हैं भगवान। आपके पास अब जवाब क्या नहीं करते हैं? है। भोग भगवान को लगा दुनिया को उपदेश देने वाले सीधे भोग नहीं, इनके आगे घुटने सीधे टेकते भोग हैं, ऐसे प्रियालाल। शत्रु हैं। प्रसाद अपने प्रसाद हमारा हर समय नाम जप प्रसाद करता ईश्वर रहता है नाम हानि और रखते विषयों की तरफ हमारा जीवन ही घृणास्पद प्रसाद। बुद्धि रखता है, वही बच सकता है। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? लेस्मो उषादि आप देख लो। धरितमिदम तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। रक्ताद्यात्म विषय आसक्त हो, महारही स्वार्थ याद कर लो, निर्मूलकारी। पग पग पर तुम्हें क्या क्लेश है तुम्हारे शांति दुख शरीर और में बड़ा पाप गर्व बढ़ेगा। करते सुख हो। किसे कहते हैं सोच भी नहीं सकते। इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की ये हम चीज है तो तुम्हें बहुत मलमूत्र का संग्रह सावधानी है। की बात कहते हैं। तुम अपनी श्लेष संपत्ति को महत्व प्रणीत देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ स्नायु क्या जाएगा यहाँ से? नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। अरे मृत्यु के पूर्व ही मांस सब से कुछ थोपा नाश हो हुआ रहा है। तुम देख रहे हो कि हड्डियों मृत्यु की आने पर शरीर का ही नाश ढांचे हो में। जाएगा। जाएगा क्या? तो त्वचा सावधान हो। ऊपर से इतनी सुंदर लगा आप दी इसी कि प्रभु को आकर्षण क्यों नहीं पैदा हो प्राप्त रहा कर है। लेते? इससे है अपना क्या? भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति बोले संपत्ति स्वार्थ है। निर्मूलकारी हमारा जो इस सुख शरीर की में फंस गया, तुझ में अपने या की पराए तेरे सुख, मारा संपत्ति गया। संपत्ति पाई है। पूरा का पूरा जीवन हम नष्ट यहाँ जो हो गया। कर्म कर रहे हैं ये उसके ऐसे अंतर में देखो, भोग की भोग प्रेरणा से गुलामी कर्म हो रहा है, देते हैं। भगवत प्रेरणा से हो रहा है। जो बड़े बड़े बहादुर भगवत भी प्रेरणा से होगा तो रास्ता नहीं शास्त्र करते। सम्मत होगा, भगवत भोगों की प्रसन्नता के लिए गुलामी और अपनी इंद्रियों की दूसरे के द्वारा प्रसन्नता के लिए परास्त होगा होके नहीं तो होती। शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा अपनी स्वीकृति और से वो होती है। भोग की इसलिए इससे प्रेरणा से कोई हो रहा मुक्त है। नहीं कर दोनों सकता बात साधक जब को तक देखिए आप कि भगवत अस्वीकृति नहीं प्रेरित कर्म करेंगे। है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि और हमारे किसी कर्म की में गुलामी से मुक्त होने के लिए हेतु है बाहरी भगवत सहयोग काम प्राप्ति कर जाएगा और उसका प्रयोग है जनमंगल, राइफल और तो दुनिया भगवत के प्रेरित सब हो रहा है। बल काम कर अगर हेतु है अपनी लेकिन इंद्रियों का जो भोग, आपने इंद्रियों अपनी का सुख, स्वतंत्रता और स्वीकार अंदर कर से दी भाव है भोगों कि से, मुझे सुख मिले दुनिया में इसे आग लगे, विश्व का ये कोई है भी भोग प्रेरित। कहां से को भगवत स्वतंत्र भाव नहीं है? कर सकता। ऐसे आदमी आपकी वैर करते स्वीकृति रहते हुई हैं, तो हिंसा आपको करते ही रहते हैं, पाप अस्वीकृति करते करनी रहते हैं। पड़ेगी। भले वो संत कुछ भी दिखावे। सदगुरुदेव शास्त्र उनकी आपको वृत्ति प्रभु में नहीं लग उपदेश देंगे, सकती। आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। जो प्रभु का इसलिए जन्म अपने होता है, आप बड़े द्वारा से बड़ा अपना भोग उसे उद्धार विचलित नहीं कर सकता। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान की प्रेरणा से, स्वीकृति और भगवान की आज्ञा अस्वीकृति से आपके दिव्यास्त्र ऊपर है। लेने के लिए अर्जुन जब देव क्या है लोक आपके को गए, स्वर्ग को, जब तक बताया शरीर में सब राग है को, तब तक अर्जुन को भजन अपने में आदेश तन्मयता शासन नहीं। पर जब देवराज तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के भगवत नेत्र भाव नहीं दूसरे खुलेंगे, भगवान तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सभा में मूल स्वर्ग की बाधक सबसे सुंदर शरीर अप्सरा भाव है। श्री उर्वशी तो कह रहे हैं, कि भगवान इसमें नारायण है की क्या? जंगासीन का प्रादुर्भाव चमड़ी ना हो तो देखना जैसे अच्छा नहीं कि दूसरी लगेगा। अप्सरा ने बस वो जब चमड़ी का सभा में सारा खेल है। नृत्य गान के लिए आई तो चमड़ी जितनी अजाम चिकनी बाहुबल, दिखाई दे रही है, उतनी कमल फंस है, रहा है जी। भगवान के प्रतिरूप है। नहीं है क्या? वीणमूत्र श्लेष्म वो देखती रहती है पूषादि अर्जुन जी को। भरितमिदम। अर्जुन भी बड़ी इसमें क्या भरा एकाग्रता हुआ? से उर्वशी जी को मलमूत्र के थैले देवराज नस की नाड़ियों दृष्टि पर। में सब वही सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित वैसे। महा। बोले जाओ आज उनके चमड़े से सभा में। ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, उर्वशी जी अस्थि जहां से है। चलती है तो उनके साथ जैसे कोयला स्वार्थ छाया हुआ, निर्मूलकारी ऐसे जो इस शरीर से अंधकार प्यार करता है, ममता करता है, कोई उसका दूसरा परम दिल नहीं स्वार्थ देख नहीं नष्ट सकता, हो जाता है। बादलों का। परम स्वार्थ और शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग हो, उर्वशी जी प्रीति होना। एक अर्जुन ब्रह्माद्यतार्यम युवती मतम अर्जुन जी स्वीय देखा सम्मोह जालम आसन से उतर पड़े त्यक्त्वा और दूरेण अपने वृंदावन मति परम वो किसी और भाव से आए तो स्वार्थमाश्रयम्। काम कैसे? ये क्या
ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय क्या कर रहे हो अर्जुन ये का काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट मेरी होता माता है। मैं कुंती स्त्री और आप में में पुरुष। बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। ये सम्मोह माता जाल माधुरी में फंसाकर पूरा माता जीवन नष्ट कर देता है। उसी दृष्टि में आप मेरे इसलिए बहुत शरीर राग मिटाना ही साधना आदेश है। है आपकी सेवा में उपस्थित होने आप ऐसा व्यवहार मत दूरेण। कीजिए अर्जुन जी से। शरीर राग को जो दूर से ही अर्जुन ने त्याग कहा, दिया फिर मैं तुम्हें बता देता वो वृंदावन के मध्य में हूं मेरी दृष्टि नहीं रास परिवर्तित विलास होती। प्रयाण छह बार आप पुण्य मेरे पुण्यों को में मेरी जो करेंगे क्रिया छह बार मैं परिणाम माता है, के कसम इनका दूंगा और साक्षात्कार उसी कर दृष्टि से पाता है। देखूंगा। शरीर राग आप देखो जहां उर्वशी जी का ऐसा इसीलिए कभी हमें प्रसंग आता सबसे है तो पहले बड़े ऋषि मुनि जो तप आज्ञा प्रदान पालन है, करने का वो मोहित स्वभाव हो गए। बनाना चाहिए। लेकिन भगवान का जो सखा, आज्ञा हुई मात्र भाव बहुत एक बुरा मिनट भी फसाव है। तो अहम ऐसे ही आज्ञा एक पालन तरफ करने नहीं देता। एक और तरफ अगर माया की आज्ञा दृष्टि। पालन हो तो अब अहम नहीं आपको रह उसी सकता। समय निष्ठा की परीक्षा होगी आप देखते पर रहना। हम आज्ञा पालन नहीं करने अपने को बुद्धिमान अपने भगवान को परीक्षा नहीं लेते। निर्णायक समझ भगवान कर तो बड़े फंसता कृपालु चला हैं। जाता है। यहाँ तक लेकिन वहां तक हम पहुंचने के लिए इतना हम बढ़ जाता है कि भगवान गुरुजनों योग्य के बनाती वचनों है, में भी भगवान दोष योग्य बनाती है। और गुरुजनों से भी जब हम द्वेष फेल होते वृत्ति हैं, तो फिर प्रकट हो जाती है। महापुरुषों की कृपा हमें महान आगे बढ़ती हानिकारक पर आपको पास होना पड़ेगा। स्वार्थ परमार्थ दोनों एक को तरफ विध्वंस आपकी करने करने वाली है। और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आप सावधान हो। सर्वात्मार्थोर विघ्नम कलय यदि आप मनो कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं देख रहे हैं योषिताम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, भावनिघ्नम। कर रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप यदि लुट गए तुम उधर। आप उधर थोड़ा प्रभावित भी हो गए, उधर बुद्धि ज्यादा रखते महत्व हो, कर लिया प्रभु से बढ़कर तो सर्वनाश उसकी याद करने उससे वाले तन्मय इस हो गए, काम से जो प्रभु अपने से आप को बढ़कर बचाना। माना। कुछ नहीं भाई। किसी कुछ भी नहीं। आप उपासक जो को गृहस्थ हैं जो संसार में इस भोग संसार रहे हैं, की हर वो वस्तु देख लो कौन व्यक्ति सी स्थान आपको ऐसी निधि मिल गई आज मामूली तक सी बात नजर आनी कि आप चाहिए। हाथ उठा के कह सकते हो अब कृत्य आपको भयो बस मैं समझना होगा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हाँ ऐसा नहीं बोल ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। जिनको भोगने को नहीं मिला है हमें लगता वो है अंदर कि से सोचते हैं कि एक संसार बार भी में प्रिया अगर जी की त्रिभुवन में कोई माधुरी सुख सुनकर है देखा तो नहीं मनवा तो काम सुख है। सुनकर एक बार में अंदर से ये मन से मन मिला के बात है कि कोटि कोटि जो रचना भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा प्रमाण कहो जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे अंत तो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है। ऐसे साधारण मर्त सर्वनाश। रूपों को मर्त पदों को बस मर्त इसमें बातों रोकर को भगवान को उपासक ऐसे पुकारने करके के सिवा देखते तुम, कोई मतलब उपाय नहीं। आप गड़बड़ हो गला गया ना। काट के रख दो। देखो ना उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि कभी अर्जुन जी की है। आपको आप ग्रस्त उनकी करने माता वाला से नहीं, कभी समान मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी हमारी वो अगर दृष्टि कहीं जाए तो बहुत प्रियालाल को लेके जाए अकेले महापापी। ना जाए। अकेले जा रही महासनो, प्रियालाल भगवान को के बढ़कर वचन। आप उसको मान लिए महापापी महासनो बिल्कुल और दयालु इसकी नहीं। पहचान कि आप प्रियालाल को बहुत। लेकर के हो या आप विषय व्यक्ति जुगा जिन वस्तु के जुगे महत्व मन को लेकर जुगत हो। कछुक सुख होए भगवान फांसी कह रहे, ऐसी लगे। तुल्य निंदा चुगा को- स्तुतिर मौनी पक्षी केवल देख रहा है लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा है। अनिकेत ऐसे ही स्थिर मति कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है लेकिन भोग में जो फसाव है, थर्मामीटर डाल जो गुलामी है वो नहीं देख पा रहा। कितना बुखार है जो जलन है अशांति है ये भगवान दुर्गति है उसको वो नहीं देख पा रहा। प्रभु को यदि उसे तुम महापुरुष अपना कहता है। महत्व दे दियो कि सर्वात्मा मेरे प्रीतम से अर्थोर बढ़कर विघ्नम कोई नहीं कलह आप यदि दीवान मनो व्यक्तियों के बीच में योषिताम जाओगे, वस्तुओं के भावनिघ्न। बीच में जाओगे पदार्थों के कोई घटना कोई निघ्न परिस्थिति, दुष्टेन्द्रियाणि पर प्रसव उस मुदर। समय आपकी स्थिति ये होगी ये तो आप इंद्रियां प्रभु को लिए हुए इतनी हैं। क्या? दुष्ट हैं तुल्य निंदा 5 स्थिति। मिनट पहले जल करके मन और आप जब इंद्रियों में व्यवहार को निश्चय करेंगे किया तो कोई आज आपकी के निंदा बाद भी कभी हम गलत है, सोचेंगे होता है, भी सबकी नहीं। होती है। ऐसा 5 ना- मिनट के वाह, बाद वाह। संयोग मिल गया फिर वैसे ही। गालियां भी मिलेंगी वो मिलती है क्या इनका विश्वास करे। और वाह वाह भी होगी ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे क्या हैं। बात है ऐसा भी होगा थोड़ी सी गलती हो जाती उधर है से साधक क्या से बात तो है? कुछ नहीं। एकांत में वो पाखंड जलता है, नाटक है, नौटंकी प्रभु है, को रुपया कमाने का पुकारता है। तरीका हाँ। है। अब इस गलती अब से दोनों कैसे बातें सुन करके कैसे तुम्हारे हृदय में ऐसा कुछ भी हलचल पश्चाताप नहीं होनी मन चाहिए और हृदय में होता है तुल्य निंदा शायद अब स्तुति। जिंदगी में गलती नहीं होगी। समान लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बिल्कुल बात कोई नहीं हलचल कहते, नहीं होनी 5 चाहिए। मिनट की गाली बात मिली, है। अरे 5 तुम मिनट कैसा के कह बाद रहे हैं, ही ऐसा कह- कुशंग हुआ और फिर उत्साहित या होकर बड़ाई हो रही उसी है दूसरा लोग काल कह रहे हैं ऐसा कह बिल्कुल ऐसे शांत, कोई घृणित फर्क नहीं दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। और मौनी मैं विषयों ना के स्तुति संग करने से वाले की प्रशंसा, हारूंगा नहीं ना निंदा करने ऐसा वाले कोई की। बहादुरी न दिखावे। शांत किसी- काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए इसीलिए दाग लागी है पै लागी है शांत पै लागी है। मेरे प्रभु की लीला है कैसो भी सयान हो जाए दाग लागी है माया। पै लागी है शांत पै लागी। ये समझा नहीं रहा किसी को अपने आप अपने मन और मन को शांत यद्यपि तन जीरन भयो मन मौन हो गया
छुटी न मन की रीति, भगवान कह रहे हैं बिखरी बात पर्यो संतुष्ट सिमटत नहीं, कैसी भी परिस्थिति है, लीन विकट घटना है या बड़ा से बड़ा बुढ़ापा आ गया, कोई हलचल हृदय में संतुष्ट है। शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहिए। स्थिर मति भगवान में एकमात्र मन की बड़ी दुर्दशा है, भगवान मन की बड़ी भक्त मेरी मान्यता ऐसे है भगवान के मेरी ऐसे शरीर की हालत हो रही है, फिर भी संसार का राग भक्ति मान में पित्तन चीरन भयो, मुझे बहुत प्रिय है। छुटी न मन की रीति, ऐसा मन फिर भी जो निंदा में स्तुति में समान भाव, बड़ा खेल विचित्र है माया का। मन जिसका शांत हो गया, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कोई मौन को प्रपंच का स्वरूप बना लेता है। हाँ, एक बात जरूर है, समझा नहीं, पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का पूरी भजन भाव दे कि बोल दो भैया, प्रिया प्रीतम राधा राधा बोल दो भैया, उसको बोल दो, दोनों भगवान का भजन करे, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहाँ है, में लगाए मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जीव है, पत्नी का एक बात उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, भैया कभी ना जीवात्मा में थोड़ी पुल्लिंग है, लिखा पढ़ी वाला स्त्री वाला, ये तो पोशाक है भाई, नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए, दोनों परमात्मा विचार परमात्मा स्वरूप, पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। वैसा नहीं छोड़ो दुनिया की प्रपंच की बातें, यहाँ आए हो भगवान का भजन करके हमने देखा कर्तव्य का पालन करने के लिए। जन्म जन्म का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञान सखा कुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में, ना हमें भजन कर लेते बोले यद्यपि तन जीवन भयो, चित्तवृत्ति लगाओ तो भजन, मन चित्तवृत्ति न लगाओ तो समझ नहीं सके। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीवन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन खुद चिंता नहीं कर सकता, दूसरे को भजन वही पहुंचाए को कहा जाता है मौन। वही बातें, वही राधा राधा कोई बात है तो सीधे बोल दो, वाणी बोलने के लिए अमूल्य वाणी है, परहित की वाणी से बोलो, भगवान नाम लेके बोलो, भगवान नाम लेके। वृद्धावस्था में तो सब अकेले छोड़ के भजन कर, भजन ही माना जाए, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भजन कर ले, परिस्थिति जीवन का सार भजन है भाई। खान पान, शरीर अभी है कल नहीं रहेगा, संबंध भी है कल नहीं रहेगा, बिल्कुल विधान रखते हैं, बेपर्दे यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, संतुष्ट, न संबंध का, न धन का, न वैभव का, न मित्रता का, ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। सोने के अंगूठी ले गया या गले की इसलिए मन को, इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरण जाते, 1 किलो लोहे में छुआ देंगे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता जाती है, दूसरों की पूरे सोने को चुरा लिया जाए तो संतुष्ट होगा। तो पर निंदा के किए थे मन सोना बना आवत नहीं कछुहाथ, पूरी मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। जो सब कुछ बना हुआ है वो मेरे पास स्वामी है, मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना, उसके पास सब कुछ बनाने वाला है। निंदा करना, पर निंदा सुनना, दूसरे के पापों अपने नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर आप सच्चाई से तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं, अगर आप निंदा में परेशान हो गए तो किसी की निंदा मत करो, ना सुनो, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। कोई है साधन, इसीलिए आप प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा होगा तो निंदा बुरी लगेगी, निंदा करने की तो बात ही नहीं, अपमान नहीं बुरा लगेगा पक्का, सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी पक्का। भूली करो यदि आप सही मार्ग में चले तो लक्षण आएंगे कि ये सम्मानम कल्याण सब जन्म के छिन में दारत खोए। चाहे जितना हो, जब प्रशंसा होती है ना तो यहाँ जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। बढ़िया है। और जब कोई निंदा करता है ना, भवानी कर कल्याण ऐसी होती है कि दुर्वासा वाली तपस्या सावधान होती है। भक्तों की निंदा करने का जहाँ भाव आवे तो जान लेना हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का यहाँ जलन, किसी भक्ति की निंदा हो तो तुरंत कान में गया, दोनों में नहीं वहां से स्वीकार नहीं किए हैं। अगर प्रभु को स्वीकार किया तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा कोई और अपराध में दिलवर बसा हुआ है, फिर क्या अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, हर समय उसी के चिंतन में रहना को है। बहुत सावधान, बड़े बलवान हो जाओगे, इतने बड़े धनवान हो जाओगे, मत्सर क्रोध भरो प्रभु जिसके पास है तो फिर रह क्या गया। सहाय अभिमान, ऐसे निमेश में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला हमारे हाथ पड़ गए। रचना में परेशान हो रहा है क्या? ज्ञान वो नई रचना 1 सेकंड में कर देगा हमारे पास। ईर्ष्या,
मुख में ईर्ष्या हो राम, बहुत राम, जलाती है, तेरे बहुत हाथ जलाती में है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर अमुक पदाधिकारी मेरे हाथ में मत्सर है। और क्रोध, भक्त जिनके कैसा नाक होता में है? गुस्सा भरा प्रभु रहता का है। नाम जपता है तो प्रभु उसके और हाथ साथ में है। सहायता जैसे अभिमान पतंग की, इधर चाहे उड़ावे, जैसे ऐसे आग और फूस बंदे और को हवा, अकेला नहीं, इनका कहना है। राम तेरे ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मेरा नहीं कहता। मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग ऐसे ही आप करे अपने और घर निरंतर नाम प्रभु जप का करते मंदिर हुए विराजमान अपने करें, जीवन को प्रभु की भगवान सेवा की विराज, चरणों उसे तक प्रभु का पहुंचा दे। मानो। इस जीवन अंकिता का हो परम जाएगा, लाभ भगवान को भगवत जो प्रिय प्राप्ति है। है। हंसी स्थिर मजाक, होगी, बहुत अपनी बातें, बुद्धि को नाना प्रभु में प्रकार के निश्चल विषय कर लो, हो, प्रभु के यही सब सब हमें कुछ भुलावे नहीं में है, कोई डालकर नहीं है, हमारे कहीं समय नहीं को है। व्यक्त करते। इसलिए तो सावधान, प्रभु से अपने बढ़कर जीवन को कोई भगवत कैसे प्राप्ति होता के है? सुदृढ़ हम मार्ग यहाँ में चलाओ घाटा और इसी जन्म में सह लेते हैं, निहाल हो प्रभु से जाओ, बढ़कर आनंद किसी स्वरूप वस्तु अपनी व्यक्ति आत्मा का स्थान को अनुभव करो। महत्व